Hello बच्चों, so let's see the question and the question says for given reaction this one CO2 plus aqueous plus KNO2 axis in presence of air gives colored complex salt precipitate and find out total number of unpaired electrons in d orbitals of precipitated complex salt। तो जब ये रिएक्शन हम अंडरगो करा रहे हैं तो एक कलर्ड सॉल्ट बनता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट पीपीटी है इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है CO2 प्लस प्लस KNO2 एक्सिस, तो ये जब रिएक्शन हम कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है यहाँ पर दैट इज K3CONO2 6, यानी कि एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अनपेयर्ड वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो CO है, ओके, सो हियर CO इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा तो ये हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। CO +3 का मतलब होता है 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर इसके 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि इस तरीके से होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्योंकि ये जो NO2 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से पेयर अप कर देगा, जिसकी वजह से ये जो 3D है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आफ्टर पेयरिंग अप कुछ इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। और NO2 जो है वो इस तरीके से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा 3D 4s 4p, ठीक है। तो 4s के अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वो 4p को देगा, तो इस तरीके से वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा D2sp3। तो हमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने थे कितने हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिख रहा है, तो जो आंसर होगा दैट विल बी 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।